दिल्ली में आईजीआई के टर्मिनल 3 में सुबह मुश्तबा बैग मिला, जिसके बाद एयरपोर्ट पर सनसनी फैल गई। पहले तो इस बैग के मालिक को तलाश किया जाने लगा, बाद में बैग का किसी से ताल्लुक न होने की बुनियाद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए और बम को नाकारा बनाने वाले दस्ते को भी बुला लिया गया। दस्ते ने बैग को कब्जे में ले लिया है और इसकी जांच की जा रही है। बैग में RDX होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। काफ़ी खतरनाक मामला है। मैं बोला चलो ठीक है देखता हूँ। मैं फिर पीछे गया तो फिर मैंने पूछा बात क्या है, तो उसने कहा कि अपने एक्सरे मशीन जो थी उसने भी यानी उसमें दिखा नहीं मैं यानी क्या चीज़ है। फिर उसके बाद जो डॉग स्क्वाड आते हैं CISF के, उन्होंने भी चेक करा, उन्होंने भी कहा कि कुत्ते बिल्कुल चुपचाप बैठ गए। हाँ, फिर उसके बाद GMR के आए डॉग स्क्वाड, जो भी गए उन्होंने देखा वो भी चुप बैठ गए, तो उन्होंने पक्का लगा लिया था कि इसमें कुछ खतरनाक चीज़ है। तो आला अहदेदारों की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बैग में कुछ न कुछ जरूर है। दिल्ली में IGI के टर्मिनल 3 में सुबह मुश्तबा बैग मिला है, जिसके बाद अफरा तफरी हो गई और एयरपोर्ट पर सनसनी फैल गई और इस बैग के मालिक को तलाश किया जाने लगा। जब कोई नहीं मिला, फिर इस बैग के हवाले से सिक्योरिटी सख्त कर दी गई और फिर आपको बता दें कि इस बैग और बम को नाकारा बनाने वाले दस्ते को भी बुलाया गया। देख सकते हैं आप किस तरीके से दस्ता फौरी वहां पर देखा गया। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया और कब्जे में ले लिया इस बैग को और फिर इसकी जांच की जा रही है। बैग में कहा जा रहा है कि RDX हो सकता है। तो काफी बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। IGI के टर्मिनल 3 दिल्ली में सुबह मुश्तबा एक बैग मिला है, जिस पर अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि जिसके अंदर RDX हो सकता है और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। आला अहदेदारों को जो बम को नाकारा बनाते हैं वो दस्ते भी बुलाए गए। शंकर आनंद मजीद अपडेट के साथ इस खबर पर दिल्ली से जुड़े हुए हैं। शंकर, क्या इस ताल्लुक से पता चल पाया कि इस बैग के अंदर क्या कुछ है? देखिए, इस मामले में CISF ने बकायदा अब औपचारिक तौर पे इस बात की पुष्टि कर दी है कि इस बैग में RDX भरा हुआ था और RDX जो है अब कैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचा है। अब इस मामले के लिए दिल्ली पुलिस के साथ साथ CISF के अधिकारी जो हैं अब इस मामले की पड़ताल में जुट गए हैं कि जिस तरह से रात में, कल देर रात में बकायदा जिस तरह से यहाँ पे संदिग्ध हालत में यहाँ पे लावारिस बैग मिला और उस बैग को जब तलाशा गया तो रात में ही लगभग इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि इसमें कुछ संदिग्ध सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से बकायदा इस मामले में जब डॉग स्क्वाड की टीम जब जांच पड़ताल कर रहा था, उसी वक्त में उसके अंदाज ही पता चल गया था कि इसमें हो सकता है कुछ जो बम हो सकता है। और उस मामले पर CISF की टीम जो है अपनी डॉग स्क्वाड टीम लेके आई, दिल्ली पुलिस की टीम अपनी डॉग स्क्वाड लेके आई और उसको काफी जांचने परखने के बाद तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको इस मामले की जानकारी दी गई और उसके बाद तमाम अधिकारियों ने भी वहां पे रात में पहुंचने के बाद जिस तरह से बकायदा जब उनको इस बात की जानकारी मिली कि इसमें बम है और RDX जो है वो है और दिल्ली एयरपोर्ट पे किस तरह से यहाँ पे पहुंचा, तो इस बड़ा सवाल शंकर आनंद यही बनता है कि एयरपोर्ट जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में जहाँ पर सिक्योरिटी सख्त रहती है, वहां पर ये बैग कैसे पहुंच गया? हाँ, वाकई में अब देखना वो लाजमी होगा। इस मामले पर तमाम जो अब तफ्तीश जो है वो की जा रही है कि कहां से ये बम पहुंचा है, किस तरह से यहाँ पर ये संदिग्ध हालत में यहाँ पे बम लाया गया। और ये मामला जो है रात में 12:30 बजे के लगभग का मामला है और 12:30 बजे से लेकर अभी तक जो दिल्ली पुलिस की टीम है लगातार इस मामले में तफ्तीश में जुटी हुई है और यहाँ पर CISF के साथ साथ जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो लगातार इस मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जी शंकर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस बैग में बम हो सकता है और आला अहदेदारों की तरफ से ये कहा गया है, क्या नाकारा बना दिया गया है इस बैग में रखे बम को? देखिए, वो तो निश्चित तौर से जो बम RDX मिलने की जानकारी मिली थी उसके बाद उसके बम मिलने के बाद दरअसल वो जो RDX में तो निश्चित तौर पे उसको निष्क्रिय किया जाता है और उसके बाद सबसे पहले उस बैग को हटाया गया और उसके बाद इस मामले में ठीक है
तो एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया, जिसके बाद आपको बता दें कि आला अहदेदारों को इस हवाले से इत्तला दी गई और फिर स्क्वाड बनाए गए और फिर बम को नाकारा बनाने का दस्ता बुलाया गया। अब सवाल ये उठता है कि एयरपोर्ट पर इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी ये बैग कैसे पहुंचा। बेहद शुक्रिया शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए।